हेलो बच्चों, अब मैं आपको दिखा रही हूँ आपकी कक्षा का पाठ हिमालय की बेटियाँ के 20 प्रश्न उत्तर। पहले आपको प्रश्न दिखाऊंगी, फिर इसकी उत्तरमाला सहित इन प्रश्नों को दिखाऊंगी। अब हम देखते हैं इसकी उत्तरमाला। पाठ के लेखक का नाम ये तो आपको मालूम ही है, नागार्जुन है। नदियाँ कैसी प्रतीत हो रही है लेखक को? गंभीर, शांत और आपस में खोई हुई किसी एक शिष्ट महिला की भांति। किस अलंकार का प्रयोग किया है बच्चों इसमें? मानवीकरण। हिमालय का नदियों में से क्या रिश्ता है? पिता और पुत्री का। लेखक को नदियाँ कैसी दिखाई देती हैं? पहले दुबली पतली दिख रही थी पहाड़ी इलाकों में, और समतल मैदान में विशाल रूप में। क्वेश्चन अलग भी आ सकता है, एक साथ भी आ सकता है, तो आपको दोनों आंसर याद करने पड़ेंगे। हिमालय पर्वत पर नदियाँ क्या करती हुई दिखाई देती हैं? बाल लीलाओं से युक्त अटखेलियाँ। हिमालय पर्वत से निकलते समय नदियाँ किन स्थानों से होकर गुजरती हैं? तो पर्वतों से, पहाड़ों से, गुफाओं से। लेखक किस नदी के किनारे बैठा था? सतलुज। नदियाँ समतल में आकर किन दो महानद से मिलती हैं? सिंधु और ब्रह्मपुत्र से। सिंधु और ब्रह्मपुत्र का निर्माण कैसे हुआ? हिमालय के हृदय से निकली एक एक बूंद के एकत्रित जल से। जो एक एक बूंद उनके हृदय से जल के रूप में निकल रही थी, उसके बूंद के एकत्रित होने से। हिमालय और समुद्र का क्या रिश्ता है? ससुर और दामाद का। नदियों को लोक माता किसने कहा है? काका कलेलकर ने। काका कलेलकर नदियों को लोक माता क्यों कहते हैं? बच्चों, नदियाँ भी हमारा माँ की तरह पालन पोषण करती हैं। नदी में पैर लटकाने से लेखक के साथ क्या हुआ? उसका तन और मन तरोताजा हो गया। इस पाठ का उद्देश्य क्या है? इस पाठ का उद्देश्य हिमालय से निकलने वाली नदियों के नाम, उद्गम स्थल, उसके सदैव परिवर्तित होने वाले रूप से हमें परिचित करवाना है। नदियों की बाल लीलाएं कहाँ देखने को मिलती हैं? पहाड़ियों में, हरी भरी घाटियों में, गुफाओं में। लेखक ने नदियों को हिमालय की बेटियां क्यों कहा है? क्योंकि उनकी उत्पत्ति हिमालय के बर्फ पिघलने से हुई है। लेखक को नदियां कहाँ अटखेलियां करती हुई दिखाई पड़ती हैं? हिमालय की गोद में। नदियों की पवित्रता बनाए रखने के लिए क्या करना होगा? लोगों में जन चेतना जगानी होगी व सरकार को कड़े नियम लागू करने होंगे। बेतवा नदी को किसकी प्रेयसी के रूप में चित्रित किया गया है? मेघदूत की।